सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। को लेकर के जो पब्लिक के बीच में सर्वे है, क्या लग रहा है कि मामा की वापसी वहाँ पर होगी या फिर वही चलेंगे मामा भी फिर से उन्हीं का कार्यकाल? मामा की तो वापसी है। हम एमपी से आए हैं। कैन बेतवा लिंक में हमारे 22-24 गांव हैं। 24 गांव में रो रहा है आदमी, मर रहा है, एकदम गुंडागर्दी चल रही, किसी की कोई सुन नहीं रहा। कौन सा गांव बताया आपने? मध्य प्रदेश का पन्ना जिले का है और छतरपुर जिले के। विधायक हैं आपके यहाँ वर्तमान? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। किस पार्टी से? बीजेपी से। बीजेपी से। क्या समस्या है सर आपके गाँव? समस्या कैन बेतवा लिंक परियोजना जो हमारे यहाँ बनाई जा रही है ना, उसमें 20-25 गांव आते हैं। कुछ छतरपुर ज़िले के हैं, कुछ पन्ने ज़िले के हैं, जिसमें 99% आदिवासी रहते हैं। उसमें आज उनको विस्थापित किया जा रहा है। विस्थापित की राशि में मुआवजा राशि बिल्कुल कम दिया जा रहा है। मकानों की राशि नहीं दी जा रही है। 80,000 रुपये एकड़ दिया जाता है। किसी का किस चीज़ को लेकर कोई प्रोजेक्ट लग रहा है वहाँ पे? प्रोजेक्ट है वो कैन बेतवा लिंक परियोजना है, वो बांध बन रहा है हमारे यहाँ कैन नदी में, तो उसको लेकर जो गाँव विस्थापित किए जा रहे हैं। मुआवजे आप जितने चाहिए और जो मांग है गाँव ग्रामीणों को वो नहीं मिल रहा है। वो नहीं मिल रहा है, कोई और सुन भी नहीं रहा है, ना सरकार सुन रही है, ना कोई कर्मचारी सुन रहे हैं। देख नौकरी या पैसे क्या दिए जा रहे हैं? कुछ नहीं, मामूली सी 80,000 रुपये एकड़ ज़मीन का मुआवजा दिया जाता है और 60-70 हज़ार रुपये मकान का ज़मीन दिया जाता है। बिना सहमति के ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया गया है। इस मामले को लेकर के क्या कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वहाँ पर लीडिंग टीम है उससे कभी वार्ता हुई है? फिर अधिकारी क्या कहते हैं वहाँ के? हमारे लिए कांग्रेस जो के कार्यकर्ता लोग हैं वही हमारी मदद करते हैं। उन्हीं ने आज हमको यहाँ भेजा है। हमारे पन्ना विधानसभा के जो पूर्व प्रत्याशी रहे सुरजीत सिंह भैया राजा, उन्होंने हमको भेजा कि आप लोग जाओ और वहाँ बात रखो। वो हम तो कहते हैं कि उन्हीं को टिकट दी जाए कि जो हमारे आदिवासियों की है कि अगर सरकारें बदलेंगी तो जो आरोप आप लोगों के लगा रहे हैं उसमें चीज़ें बेहतर होंगी। हम कितनी आशा है कि हमारी जो हम मांग कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार में हमारी मांगें पूरी होगी। मामा से कुछ उम्मीद है आपको? मामा से कोई उम्मीद नहीं है। आपको मामा से कुछ उम्मीद है कि मामा की जो सरकार है उससे कुछ होगा? कोई उम्मीद नहीं। लग रहा है कि जब बदलाव करके कमलनाथ आएंगे तभी चीजें सुनेंगे। पूरा बदलाव होगा। आप लोग आदिवासी समुदाय से हैं। आदिवासी समुदाय का क्या समर्थन इस बार कहीं बदलाव है? पूरा बदलाव है कांग्रेस तरफ पूरा। शिवजीत सिंह। वर्तमान सरकार से आप लोग संतुष्ट नहीं हो पाए? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप क्या कहेंगे? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हम लोग। हाँ, ये कमीशन खोरों की सरकार है, भ्रष्टाचारी से परेशान हैं। हम पन्ना जिले के हैं, तो वहाँ बी डी शर्मा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ब्रजेंद्र सिंह मंत्री हैं, और इसके बाद भी ये गरीब जनता मारी फिर रही है। तो इतने बड़े पदाधिकारी होने के बाद जब हम लोग मारे फिर रहे हैं तो हम कौन कैसे सुनेगा? वो तो शिवजीत सिंह जिलाध्यक्ष बने हैं, वो लोग इन लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं और कोई दूसरा सुनने वाला नहीं। आदिवासियों की सुनने वाला कोई नहीं, आप ये कहना चाहते? हाँ, बीजेपी से कोई सुनने वाला नहीं है जी। तो कहते हैं बीजेपी की हमें आदिवासी और जंगल जमीन तमाम चीज़ों की सुरक्षा करते हैं, लोगों के लिए कार्य करते हैं। कहीं भारत में 80,000 रुपये एकड़ ज़मीन है और हम लोगों को 80,000 रुपये एकड़ ज़मीन मांगी जा रही है हमारी। कहीं एमपी में भारत में कहीं 80,000 रुपये की एकड़ ज़मीन नहीं होगी, लेकिन हम लोग गरीब हैं तो गरीबों के लिए अन्याय है जी सब सरासर। जो सर में जो मौजूदा वहाँ के अधिकारी हैं, तमाम विभाग के जो होते हैं, जिलाधिकारी या फिर जो बड़े बड़े, उनसे आप लोग वार्ता करते हैं तो क्या कहते हैं? वो सब बीजेपी के कहर में चल रहे हैं। हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं। मिले हम कलेक्टर साहब से भी मिले, कोई सुनने वाला नहीं। इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, अच्छे से पड़ेगा। 150 सीट कांग्रेस के ऊपर निकलेगी। आदिवासियों की बात करते हैं तो संख्या बहुत ज़्यादा है आप लोगों की, तो क्या लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के असर होगा? जो बड़ा आपका प्रदर्शन चल रहा है मांगों को लेकर के? असर नहीं होगा, 100% असर होगा। और कांग्रेस पार्टी जो लोग कहते हैं कि 130, हम तो ये कहते हैं कि 160 के ऊपर जाएगी और पूर्ण बहुमत से जाएगी। इस बार बेईमानी करने वाले कोई खरीद नहीं पाएंगे, इतनी सीट आएगी कांग्रेस की। तो लग रहा है कि जो आप लोग अपनी मांगों को लेकर के, जैसे देखिए कागज़ में क्या नोटिस मिले हुए हैं उसे ज़मीन के, कितना घर का बना है, कितना ज़मीन का मिला है बना, देखिए आप इसमें कुछ हो पाएगा किसी का? ये मध्य प्रदेश से आए हैं ये तमाम लोग, वहाँ पर परियोजना कोई चल रही है उसको लेकर के ज़मीन आवंटन के जो अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर इनकी शिकायतें हैं कि जो वाजिब रेट होता है वो मिला नहीं। इसको लेकर आज दिल्ली में भी ये लोग प्रदर्शन करने आए हुए नेताओं से मिलने के लिए। तो 23 में चुनाव है मध्य प्रदेश का, उसी को लेकर के चर्चाएँ हैं कि क्या वाकई में चीज़ें बेहतर हुई या फिर सत्ताएँ बदल रही हैं। पन्ना जिला मध्य प्रदेश की देखिए तमाम चीज़ें तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से इन्होंने ये कागज़ में क्या आई, किससे आप लोग मिले थे जाकर के? SDM साहब से मिले थे। कलेक्टर साहब को दिए थे। उन्होंने कहा कि नहीं वो तो भाई जो हमारे नियम हो गए हैं वो उसी के रेट पे आपको मिलेगा। हाँ, वो आपको भागना पड़ेगा यहाँ से, और ज़बरदस्ती बिना सहमति के पूरी ज़मीन मकान अधिग्रहण कर लिए गए हैं। हाँ, और इसमें जब क्या कितने लोग हैं जो इन चीज़ों के लिए खड़े हैं कि नहीं हमें मुआवजे में रकम में सुधार चाहिए? पूरा गांव, जितने गांव हैं 10 गांव हैं हमारे यहाँ, मान लीजिए 25 गांव हैं छतरपुर पन्ना जिला के मिला के,
सभी लोग इसी में सहमत है कि हमको इसमें सुधार होनी चाहिए। सहमति सबकी नहीं बन रही है कि इस रेट पर जाए। नहीं, कोई भी नहीं जाएगा। कुछ एक लोग हैं जो विरोधी, आदमी नहीं जाएगा, एक भी सहमति नहीं है। सारे लोगों का विरोध। हाँ, वर्तमान सरकार की तानाशाही है। हाँ, मतलब जितने ग्रामीण अगल बगल कई गांव बताया आपने, हर कोई चाहता है कि रेट में सुधार। बिल्कुल हो, बिल्कुल रेट में सुधार हो, कांग्रेस सरकार आवे और हमारी पूरी आशा है सुनी। तो हमारी सुनी है, अगली कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाएगी तो शायद हम लोगों की सुनी जाएगी। इतने दुखी हैं कि लग रहा है कि सरकार बदलेगी तभी सुनवाई। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की सरकार वाले बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। परेशान हो गए हम लोग, फिरते फिरते परेशान हो गए। बच्चे भूखों मर रहे, गरीब आदमी हैं जो कि झोपड़ियों में रह रहे हैं। इसके बाद भी ज़मीन की 80,000 रुपये एकड़ कीमत मिल रही, मुआवजा पैकेज नहीं मिल रहा है। मकानों का नॉर्मल मुआवजा बनाया रहा, छोटा छोटा सा बनाया जा रहा है। क्या करेंगे बताइए, इसका प्रभाव क्या 24 चुनाव में भी पड़ने वाला है? 24 चुनाव और 23 दोनों जो चुनाव आने वाले हैं 23 में तो पड़ा ही पड़ा रहेगा विधानसभा में जी। 24 का फिर भगवान जाने। मामा से कुछ उम्मीदें नहीं है? मामा से तो कोई उम्मीद नहीं है, ना रहेगी। कमल अजीत की टीम की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? पूरा आश्वासन मिला है, सरकार बनने के बाद हम लोगों की सुनवाई होगी। अच्छा, आप लोगों ने बात किया तो क्या आश्वासन दिया गया? उनने पूर्णतः कहा है कि 2 महीने का काम है, 2 महीने के बाद जैसे ही अपनी सरकार आई थी इस पर तुरंत कार्रवाई होगी और जो उचित मुआवजा होगा, करीब 15 लाख रुपए पैकेज और 25 लाख का हेक्टर आश्वासन मिला है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सरकार आएगी, कांग्रेस तो करेगी या फिर आश्वासन ही है? उम्मीद है कि करेगी? बिल्कुल करेगी। हाँ, उम्मीद है 100% उम्मीद है। कमलनाथ जी पे भरोसा है? भरोसा है हमको। उम्मीद ही लेके हम पन्ना से, मध्य प्रदेश से यहाँ दिल्ली आए हैं, इतने दूर से आए हैं। उम्मीद ना होती तो कैसे आए होते हम, हैं? ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक बातें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे मेन प्रत्याशी हैं, जो हमारे नेता हैं शिवजीत सिंह भैया राजा पन्ना विधानसभा के, उन पे हमको इतना भरोसा है कि वो आज भी कुछ भी नहीं। तो जीत के फिर विधानसभा में बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं ना जनता को। कुछ भी नहीं है, फिर भी आज हमारी मदद यहाँ उन्होंने भेजा है हमको। बताइए आप, आज कुछ भी नहीं है फिर भी भेजा है। विधानसभा में उठाएंगे बात, इतना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, 100% भरोसा है कि वो हमारी सरकारें बदलेंगी तो चीजें बदल जाएंगी, उम्मीद है? आप भी बताइए, आप भी वहीं से हैं ना? आपकी जमीन है? राजस्थान से आप लोग। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश के भी तमाम यहाँ पर वो जनता थी, आज उम्मीदों को लेकर आई है। राजस्थान से भी कुछ लोग और हैं, उनको चुनाव को भी लेकर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 इस समय टॉपिक हॉट है। कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, 24 में वही अंदर जाएगा सत्ता के गलियारों में। 24 से पहले सेमीफाइनल है। क्या लग रहा है राजस्थान की स्थिति क्या है? रिवाज ही रहेगा या फिर सिस्टम बदलेगा? राजस्थान के अंदर स्थिति बहुत अच्छी है और मैं पार्टी का सिपाही हूँ और हमेशा मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है। जो बदलाव की राजनीति होती है राजस्थान के अंदर, 5-5 साल का जो टर्न होता है, रिवाज बदलेगा क्या आपकी? दोहराएंगे? स्थिति अभी बहुत अच्छी है और हमारे जो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने अभी जन कल्याण के लिए जो योजनाएं राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के जो व्यक्ति हैं और जनता जनार्दन उनको जो आज की तारीख में जो उन्होंने दिया है वो बहुत अच्छा तोहफा दिया है और राजस्थान की जनता बेहद खुश है। जो उनकी योजनाएं हैं उनसे खुश है। हमने जो कांग्रेस में राजस्थान सरकार में जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। बहुत अच्छे। देखिए, 2 बड़े चेहरे हैं राजस्थान के, सचिन पायलट और गहलोत जी वर्तमान में अक्सर लेकर के इनकी खबरें चलती हैं। क्या उनका कुछ चुनाव में प्रभाव है या फिर सब एक है, बेहतर है, सब टू गुड है? सर, अशोक जी गहलोत साहब टॉप एंड मोस्ट में चल रहे हैं अभी और लगभग मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान के अंदर 140 सीटें जीत के लाने की संभावना, प्रबल संभावना है, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किए हैं वो सराहनीय कार्य हैं। और मैं तो अपनी जैतारण विधानसभा से मोतीराम इधर आज़ाद दिल्ली आया। आपको लग रहा है कि जो अपनी योजनाएं गिनाई धरातल पर पहुंची और जनता फिर से चुनेगी? फिर से चुनेगी सर, रिपीट होगी सरकार और गहलोत साहब ही वापस सीएम बनेंगे। बदलेगा देखिए राजस्थान के लिए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं बताइए? हाँ, 192 रांगी मंडी विधानसभा क्षेत्र, जिला कोटा, राजस्थान से हूँ। मेरे को 2013 में विधानसभा ने टिकट दिया था यहाँ से CEC द्वारा, रांगी मंडी असेंबली रांगी मंडी, जिला कोटा। लेकिन मेरा सिंबल चीन का किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया था, जो मैं काफ़ी पीड़ित हूँ और दुखी हूँ। 25 साल हो गए, मेरे को न्याय चाहिए और 192 सीट पर न्याय होना चाहिए। न्याय गहलोत जी देंगे, यहाँ कैसे न्याय? हाँ, नहीं मिलेगा। CEC से जब टिकट फाइनल हो जाता है तो राजस्थान में चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, सरकारें आएंगी लेकिन न्याय की गुहार है। बेहतर है, टिकट के अपने अपने दावेदार है, हज़ारों की संख्या में टिकट के दावेदार पहुँच रहे हैं, सबकी अपनी अपनी समस्या है। तमाम चीज़ों को लेकर के कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ। बिहार से? बिहार में तो चुनावी नहीं, लेकिन चुनावी चर्चाएं बिहार से बड़ी निकलती हैं। हाँ, तो एक बात बताइए, 5 से जो राज्यों के चुनाव है, इंडिया गठबंधन NDA, मोदी राहुल, किसकी लग रहा है वापसी होगी? ये सर, मैंने इंदिरा और राजीव जी के सिस्टम से जो बहुत स्ट्रांगली गलत, मैंने फौज को पकड़ता हूँ और मीडिया, प्रेस रिपोर्टर, पत्रकार और इतना दिन से क्या कर रहे थे जो इसके बारे में बता नहीं पा रहा है और गोलमाल कर रहा है। सब कॉकटेल सरकार बना करके, सरकार किसी को बहुमत होती नहीं है। तो सरकार एक ही होना चाहिए भारत के अंदर में, कि जो कोई एक ही सरकार फुल बहुमत देश के अंदर आएगा। कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की सपोर्ट कर रहे हैं क्या? देश में एक चुनाव
हाँ, एक चुनाव होना चाहिए और एक वन नेशन वन इलेक्शन को भी लेकर के इनकी चर्चा है। मध्य प्रदेश का चुनाव है, क्या लग रहा है मामा की फिर से वापसी हो रही है या फिर विदाई होगी, कमलनाथ जी आएंगे वापस? मैं भी बुधनी विधानसभा से गौरीशंकर मीणा हूँ। मैंने भी बुधनी विधानसभा से मांगी टिकट की। राजस्थान से? नहीं, बुधनी विधानसभा से हूँ, एमपी से हूँ मैं। यहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही, शिवराज सिंह जाएगा वहाँ से मामा, वहाँ पे नहीं रुकेगी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं आई, कांग्रेस सरकार बनेगी। अगर ये तमाम योजनाएं लाए हैं वहाँ पर, बड़ी बड़ी योजना महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, कहते हैं कि सरकार में वापस आएंगे? नहीं, कोई सरकार में वापस नहीं आ रही। योजनाओं का लाभ नहीं सही ढंग से नहीं मिल पा रहा, ना किसानों को, ना युवाओं को, ना महिलाओं को। कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है, सभी लोग उनसे दुखी हैं। लग रहा है कि कमलनाथ जी का कमल खिलेगा? कमलनाथ जी का पंजा आएगा, कमल नहीं है, पंजा है सर। कमलनाथ जी का कमल कमलनाथ जी का कमल खिलेगा, भाजपा का कमल नहीं? हाँ, भाजपा का कमल नहीं खिलेगा। कमलनाथ जी की जो सरकार आएगी, लग रहा है कि सुरक्षित रहेगा सब पिछली बार की तरह? बुधनी विधानसभा से भी जीत हासिल करेंगे कमलनाथ जी। क्या कह रहे हैं बताइए, किसकी वापसी करा रहे हैं? हमारे कमलनाथ जी वापस आ रहे हैं और बीजेपी की सरकार जा रही है, क्योंकि इस बार तो अगर कोई अच्छे प्रत्याशी या हमारे मीना जी को अगर टिकट मिलती बुधनी से तो शिवराज सिंह चौहान जी का भी हारना तय है लगभग। अच्छा, शिवराज सिंह के खिलाफ ही टिकट मांगा? हाँ जी। चलिए जरा प्रत्याशी को इनको दिखाइएगा, ये मामा के खिलाफ ही प्रत्याशी हैं ये। तो बड़ा हॉट सीट है जिस सीट से ये मांग रहे हैं। क्या लग रहा है कि मामा को पटकनी दे पाएंगे आप? हाँ, मैं 3 किलोमीटर दूरी पे हूँ शिवराज सिंह की। जैत जो गांव है मेरी 3 किलोमीटर दूरी पे हूँ। आप उनके खिलाफ ही टिकट मांग रहे हैं? खिलाफ, शिवराज सिंह के खिलाफ ही टिकट। ये वही चेहरे हैं जो मामा के खिलाफ टिकट मांग रहे हैं। तो लग रहा है कि मामा जो बड़े 18 वर्षों से जिस तरीके से राजनीतिक कद बढ़ा है उनका, पटकनी देंगे? हाँ बिल्कुल पटकनी देंगे। शिवराज सिंह हार जाएगा अगर कांग्रेस ने सही प्रत्याशी को अगर टिकट दी तो। सही क्या, आप ही को दे दे तो आप हराएंगे? मेरे को, हाँ बिल्कुल, मेरा सामाजिक 35,000 महीना। हाँ, मैं हराऊंगा बिल्कुल शिवराज सिंह को। अगर पार्टी अगर टिकट मुझे देती है और मेरे पे अगर विश्वास करती है तो निश्चित शिवराज सिंह को मैं हरा दूंगा। देखिएगा, राजनीति में कहते हैं कॉन्फिडेंस का लेवल हाई अप होना चाहिए, बिल्कुल हाई अप है। इनकी उम्र देखिए और लंबी राजनीतिक अनुभव है। टिकट भी मांग रहे हैं विधानसभा की। तो वर्तमान के मुख्यमंत्री, लगातार 4 बार के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, और ताल ठोकर कह रहे हैं कि टिकट मिला, वाकई में हराऊंगा, बड़े अंतर से हराऊंगा। तो वाकई में दिलचस्प आंकड़ा होगा अगर इनको टिकट मिलता है तो। जो हॉट कहेंगे कि सबसे सीट कहेंगे आप पूरे मध्य प्रदेश की, तो वाकई में शिवराज सिंह चौहान की होगी। और इनके द्वारा अगर पटकनी दी जाती है तो वाकई में एक इतिहास बनेगा। आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से जो 5 राज्यों के चुनाव है, किसकी वापसी होती है? एनडीए, इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।